नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। मेरठ के फलावदा में अकबर बंजारा पर एक और एक्शन की तैयारी। 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। लखनऊ के गोमती नगर मदरसों का निरीक्षण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ली जानकारी। छात्रों से भी मंत्री ने पढ़ाई सहित ली जानकारी। यूपी में गड्ढा भरने की धीमी रफ्तार। लखनऊ मंडल में आधा काम भी नहीं। गोंडा, झांसी, मिर्जापुर में 40% से कम काम। लक्ष्य हासिल करने के बचे हैं महज 18 दिन। नाराज मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार। मथुरा पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का जोरदार स्वागत। मदरसों के सर्वे पर धर्मपाल सिंह ने कहा, यूपी में लगभग 7,500 मदरसे ऐसे जिनको अभी मान्यता नहीं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग के नोटिस पर अखिलेश का पलटवार। ईसी ने चुनाव में शिकायतों का संज्ञान क्यों नहीं लिया? वर्षों से जमे अधिकारियों को क्यों नहीं हटाया गया? हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा के बाद शफीकुर रहमान बर का बयान। कहा, आजम खान को हो रहा हैरेसमेंट, ये मामला कोर्ट में पहुंचा दिया गया। लखीमपुर खीरी में सपा के डेलीगेशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात कही है। बता दें, लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में हो रहा है उपचुनाव। सीतापुर में सपा के 2 ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सी को बचाने और हथियाने की जंग। महमूदाबाद और पहला ब्लॉक प्रमुखों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक। सपा अपने ब्लॉक प्रमुखों को बचाने में जुटी। लखनऊ में हुई ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बोर्ड के सभी कार्यकारिणी सदस्य रहे मौजूद। छठ महापर्व को लेकर समीक्षा बैठक में सीएम योगी के निर्देश। कहा, नदी घाटों पर सभी सुविधाओं का किया जाए इंतजाम। स्वच्छता और सुरक्षा का खास ध्यान रखें। बिहार और पूर्वांचल के महापर्व छठ व्रत का आज दूसरा दिन। दिन भर के उपवास के बाद व्रती करेंगे रसिया। रोटी से छठी मैया की पूजा होगी। 31 अक्टूबर को दिया जाएगा उगते सूर्य को अर्घ्य। वाराणसी में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व के दूसरे दिन घाटों पर भक्ति का माहौल दिखा। गायक मासूम अली छठ पर गीत गाकर सांप्रदायिक एकता का संदेश दे रहे हैं। सहारनपुर में सनकी युवक ने सास और पत्नी को किया आग के हवाले। पेट्रोल डालकर दोनों को जलाया। सास की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। बाराबंकी में एक मां अपनी ही मासूम बच्ची की काल बन गई। मासूम बच्ची को तालाब में फेंककर मौत के घाट उतार दिया और खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। मामले की जांच में पुलिस जुटी। शामली में युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या। आरोपी हत्या के बाद मौके से हुआ फरार। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में अपहरण करने में नाकाम दबंगों ने बाइक में लगाई आग। दबंगों ने तमंचा लहराते हुए फायरिंग भी की। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। कुशीनगर में एक तरफा प्यार में कातिल बना युवक। मुंबई से कुशीनगर तक किया पीछा। युवती के परिवार को फंसाने के लिए की पड़ोसी महिला की हत्या। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। बागपत कोतवाली का हिस्ट्री सीटर पुलिस मुठभेड़ में घायल। पैरों में गोली लगने के बाद जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। शातिर बदमाश के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज। 27 अक्टूबर को बुलेट सवार 3 बदमाशों ने युवक से की थी लूटपाट। मोबाइल और बाइक लूटकर हुए थे फरार। घटना में इस्तेमाल बाइक और लूटी बरामद। दूसरा शातिर बदमाश पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। आजमगढ़ में एटीएस के डिप्टी एसपी के नेतृत्व में असलाह फैक्ट्री में छापेमारी। खेती की जमीन पर चल रही थी असलाह फैक्ट्री। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 4 पिस्टल, 10 एयरगन, एक बंदूक के साथ बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। शामली में सदर कोतवाली इलाके में दलित महिला की हत्या। खेत में मिला महिला का शव। खेत में चारा लेने के लिए गई महिला शुक्रवार दोपहर से हो गई थी लापता। पीलीभीत में शादी से मना करने पर प्रेमिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रेमी के परिजनों ने शादी में दहेज न देने पर शादी से किया था इनकार। पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसकी मां के खिलाफ दर्ज किया केस। थाना जहानाबाद के भगवंतपुरा गांव की घटना। कानपुर में हीरामनपुरवा के पास पुराना मकान भर भराकर गिर पड़ा। 9 साल की बच्ची की मलबे में दबने से मौत। बेकनगंज थाना क्षेत्र की घटना। एटा के सकीट कस्बे में कार में लगी भयंकर आग। आग लगने के बाद तेज धमाके से फटा गैस सिलेंडर। मची दहशत। दमकल की गाड़ी ने बमुश्किल आग बुझाई। एटा में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मायावती द्वारा मदरसों के सर्वे का विरोध करना तुष्टीकरण की राजनीति बताई। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल को नोट पर फोटो बदलने वाली बात को चुनावी स्टंट बताया।
बरेली पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि अयोध्या में ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है। हम सभी सनातनियों के लिए यह गर्व का विषय है। मंदिर बनने का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। रामपुर में आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद जश्न। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने समर्थकों के साथ मनाया जश्न। मिठाइयां और आतिशबाजी से न्यायालय के आदेश का किया स्वागत। कन्नौज में दबंगों ने मजदूर को लाठी से पीटा। मजदूरी मांगने पर की गई पिटाई। रहम की भीख मांगता रहा पीड़ित। पिटाई का वीडियो वायरल। पीड़ित की पत्नी ने छिबरामऊ कोतवाली में दी तहरीर। झांसी की तहसील मऊरानीपुर के केदारेश्वर मंदिर में मिला विशालकाय अजगर। अजगर देख ग्रामीणों में हड़कंप मचा। उत्तराखंड में मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिए कई महीनों का वक्त बीत गया है, लेकिन प्रभारी मंत्रियों की अपने जिलों में जाने की दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वो रेगुलर अपने जिले के दौरे पर जा रहे हैं। राज्यों की सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय बैठक पर बोले सीएम धामी। कहा स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर उत्तराखंड में लगातार काम चल रहा है। रेवेन्यू पुलिस को फेज वाइज हटाया जा रहा है। यूके SSSC भर्ती घोटाले मामले में धामी सरकार ने किया हाई लेवल जांच कमेटी का गठन। पूर्व IAS SS रावत की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल VK माहेश्वरी कमेटी में शामिल। उत्तराखंड बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 4 IAS और 2 IPS अफसरों का हुआ तबादला। 3 जिलों को बदले गए DM। शासन ने जारी किए तबादले का आदेश। बागेश्वर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने जिला पंचायत पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा। रुड़की में विधायक उमेश कुमार ने सीएम केजरीवाल के नोट पर फोटो वाले लेटर पर निशाना साधा। विधायक उमेश कुमार का कहना है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल चुनाव के मद्देनजर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। कुमाऊं मंडल में अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है ऑपरेशन चक्रव्यूह। 15 दिनों के अंदर 670 छात्र अपराधियों का हुआ सत्यापन। 7 अपराधी अब तक किए गए गिरफ्तार। कर्णप्रयाग में विधानसभा अध्यक्ष विद्युत खंडूड़ी का जोरदार स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा गैरसैंण को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अब भराड़ीसैंण में सत्र भी होंगे और 9 नवंबर को स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम होंगे। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान। डोली के ओखीमठ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने किया केदार महोत्सव का आयोजन। कानपुर नगर और आसपास इलाकों में वायरल और डेंगू का संक्रमण बढ़ गया है। GVSVM मेडिकल कॉलेज में रोजाना 700 से ज्यादा मरीज डेंगू वायरल के पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। गाजियाबाद में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा। गुणवत्ता जांचने के लिए 4 क्षेत्रों में मशीन लगाई गई है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 पर पहुंच गया है। कानपुर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में हाईवे पर छाया कोहरा। गोरखपुर में कोहरे की चादर से लिपटा 4 लेन रोड। कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। तेंदुए की दस्तक के बाद संस्थान में जारी किया गया अलर्ट। गोरखपुर के गीडा में गैलेंट समूह की ओर से हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर SDM ने हरी झंडी दिखाकर हाफ मैराथन को रवाना किया। गीडा के गैलेंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से रवाना होकर हाफ मैराथन पुनः परिसर में आकर संपन्न हुई। 14 नवंबर स्थापना दिवस तक गैलेंट समूह की ओर से विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य परिसर में कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्वस्थ रहने के साथ समाज को भी फिट रहने का संदेश देना है। गैलेंट इस्पात लिमिटेड अपना 15वां फाउंडर्स डे मना रहा है। इस क्रम में पिछले 15-20 दिन से लगातार निरंतर कार्यक्रम परिसर में चल रहे हैं, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट इत्यादि। उसी क्रम में आज हम लोगों ने वर्ल्ड हार्ट डे है। वर्ल्ड हार्ट डे को मनाने के लिए ये हाफ मैराथन प्लान की है। पर्पज़ ये है कि तहसील लेवल पे इस तरह के कार्यक्रम आमतौर पे आयोजित नहीं होते हैं, बड़े शहरों में या शहर के बीच में होते हैं। तो इससे एक तहसील लेवल पे हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं। वाराणसी में नवसंकाली माता जी की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। मूर्ति विसर्जन से पहले निकाला गया जुलूस, जिसमें कई थानों की फोर्स के साथ PSC, QRT की कई टीमें और महिला पुलिस बल मौजूद रहा। मथुरा में गोपाल आश्रम के बाहर 2 महिलाओं की लाश मिलने से सनसनी। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का है आश्रम। पुलिस ने मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिला बिहार और लखनऊ की रहने वाली है।
मेरठ में पुलिस का बड़ा एक्शन। नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर अकबर बंजारा पर कार्रवाई। अकबर बंजारा की 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। अकबर बंजारा और पिता पीरू बंजारा का 18 करोड़ रुपए कीमत का आम बाग हुआ कुर्क। असम में मारा गया गौ तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाला अकबर और उसका भाई सलमान गौ तस्करी करके कमाई थी अरबों की संपत्ति। गोरखपुर में अस्पताल बना जंग का मैदान। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और तीमारदार के बीच मारपीट हो गई। मारपीट मामले को लेकर एक्शन में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पुलिस की तफ्तीश जारी। मारपीट में 3 डॉक्टर हुए घायल। आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर बोले मंत्री दयाशंकर सिंह, कहा जो भी निर्णय हो रहा है संविधान के अनुसार हो रहा है। न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार निर्णय हो रहा है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि न्यायालय ने सभी चीजों पर विचार करके निर्णय लिया है। इससे आने वाले दिनों में जो लोग राजनीति में कुछ भी बोलते हैं उस पर नियंत्रण होगा। आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर बोले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, भाजपा पहले मुकदमे लिखवाती और फिर कहती सजा दिलवाने का प्रयास। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि हम लोग इस तरह के दमन और जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे। कौशाम्बी मंत्री संजय निषाद ने की मायावती की तारीफ। कहा धन्य हो काशीराम और धन्य हो मायावती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। संजय निषाद मंजनपुर में कर रहे थे जनसभा को संबोधित। संजय निषाद ने कहा कि अपनी मां की कोख से हाकिम बनाया, दरोगा बनाया, ये है उनका पावर, ये है समाज। कुशीनगर में अवैध मदरसे का हो रहा संचालन। लेखपाल की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। सरकारी जमीन पर संचालित हो रहा था मदरसा। टीचरों और स्टाफ को सरकार से मिल रहा था वेतन। आगे भी हो सकते हैं बड़े खुलासे। दीपावली और त्योहारों के सीजन में बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है। मशहूर कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल ब्रांड डबल दीपक के मालिक अजय मूलक ने भी एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। मैं अजय अग्रवाल डबल दीपक परिवार की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी कंपनी का ये मानना है कि खाओ सरसों जियो बरसों, स्वस्थ जीवन ही जीवन का। सीएम का चेहरा बताकर आम आदमी पार्टी लड़ेगी गुजरात का चुनाव। पंजाब की तरह सीएम के चेहरे पर भी चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सीएम का चेहरा बताकर आम आदमी पार्टी लड़ेगी गुजरात का चुनाव। गुजरात चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है। 1 या 2 नवंबर को तारीखों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। इस दौरान आतंकवाद के पीड़ितों और उनके परिवारों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। आतंक के खिलाफ मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा समाज को अस्थिर करने के लिए आतंकियों ने तकनीक का सहारा लिया। इंटरनेट और सोशल मीडिया आतंकियों के लिए शक्तिशाली औजार बन गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ के 52वें दिन तेलंगाना के धर्मपुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़ने लगे हालात। दमघोटू हवा बनी। रेड जोन में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 से ऊपर रहा AQI। दिल्ली में टला बड़ा विमान हादसा। बेंगलुरु के लिए टेक ऑफ कर रहे इंडिगो के विमान के पहिए में लगी आग। गुजरात में वंदे भारत ट्रेन का एक्सीडेंट। ट्रैक पर गाय के आने से हुआ हादसा। गाय की टक्कर के बाद ट्रेन का अगला हिस्सा गिर गया। बिहार के औरंगाबाद में घर में सिलेंडर फटने से 30 लोग झुलसे। कई लोगों की हालत गंभीर। औरंगाबाद के शाहगंज मोहल्ले की घटना। एमपी के कटनी में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर। 29 दिन की जिंदा नवजात को मृत बताकर परिजनों को सौंपा। परिवार को शक होने पर डॉक्टर सुझाए तो बच्चे की सांसें चल रही थी। एमपी के इंदौर में 3 नाबालिगों ने खाया जहर। 2 लड़कियों की मौत, एक खतरे के बाहर। तीनों सहेलियां आष्टा जिले की रहने वाली थी। गुरुग्राम में दिवाली की रात चलती कार पर पटाखे छोड़ने के 3 आरोपियों को जेल। कार और मोबाइल जब्त। झारखंड के रामगढ़ में ग्रामीणों ने हाथियों का गुस्सा झुंड देखकर वीडियो बनाया और वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हकीकी आजादी मार्च के लाइव प्रसारण पर रोक लगाई गई। रिपोर्टर्स को भी भड़काऊ कंटेंट से बचने की हिदायत। लाहौर के लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था मार्च। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की। भारत की विदेश नीति को बताया स्वतंत्र। धरती से करीब 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर उल्कापिंड की टक्कर से कांपी जमीन। नासा ने जारी किया भूकंप का ऑडियो। पिछले साल 24 दिसंबर को आया था भूकंप। पाकिस्तान के गुरुद्वारा पंजा साहिब में शहीदी घटना के 100 साल पूरे होने पर SGPC का जत्था रवाना। 1 नवंबर को दर्शन कर वापस लौटेगा जत्था।
फिलीपींस में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। रेस्क्यू टीम लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर भेज रही है। अब तक 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई लोगों के लापता होने की खबर। आटा दाल के बाद अब आलू टमाटर भी हो सकता है महंगा। कृषि मंत्रालय ने आशंका जताई है कि टमाटर का उत्पादन 4% और आलू का उत्पादन 5% तक नीचे गिर सकता है। टमाटर भी 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में बढ़ा ऑटो टैक्सी का किराया। ऑटो का मीटर अब 30 रुपए और टैक्सी का मीटर 40 रुपए पर डाउन होगा। उसके बाद भी हर किलोमीटर पर लगेंगे ज्यादा पैसे। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी। विदेशी मुद्रा भंडार 3.847 अरब डॉलर घटकर 524.52 अरब डॉलर तक पहुंचा। त्योहारी सीजन में मारुति ने बेची 5 लाख कारें। 3 महीने में 2000 करोड़ का कंपनी में मुनाफा पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 4 गुना बढ़ा है। Xiaomi की MI पे और MI क्रेडिट ऐप को अपने ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हटाए। MI पे को 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। MI पे ऐप से यूजर्स पैसे ट्रांसफर और कई तरह के पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेटा के शेयर्स में भारी गिरावट से घटी कंपनी की कमाई। यूएस की टॉप 20 कंपनियों से बाहर हुई मेटा। पिछले साल ये अमेरिका की टॉप 5 मूल्यवान कंपनियों में शामिल थी और उसका मार्केट कैप $1 खरब से ज्यादा था। ट्विटर ने टेकओवर के बाद यूजर्स के लिए डाउनवोट फीचर को रोल आउट कर दिया है। ये फीचर पोस्ट के रिप्लाई के लिए अगर कोई यूजर रिप्लाई नहीं देता है तो ट्विटर को डाउनवोट करके बता सकते हैं। डाउनवोट सार्वजनिक नहीं है। इस ट्वीट लिखने वालों को किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।